बीसीसीआई चाहता है कि टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में ही हो, इसलिए उसने तमाम चीज़ों को टाल दिया है और 1 जून को आईसीसी बोर्ड की मीटिंग होने वाली है और उसके सामने भी यही बात रखी जाएगी कि कुल मिलाकर जो भारत का जो वर्जन है वो यही है कि आईपीएल तो आयोजित किया जाएगा यूएई में, लेकिन आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जो है भारत में ही होगा और इसके लिए कुछ समय लिया गया है। हालांकि भारत में इसके आयोजन को लेकर बाधाएं ही बाधाएं हैं। सबसे बड़ी बाधा तो ये है कि अभी पीछे आईपीएल का आयोजन किया गया था भारत में, जो इसका पहला पड़ाव था, लेकिन 8 टीमों का आयोजन था। वो भारत मैसेज यही गया कि भारत उसको अच्छे तरीके से नहीं करा पाया। कहीं ना कहीं कोरोना की भेंट चढ़ गया ये आईपीएल का ये पड़ाव, और 31 मैचों का आयोजन अब बाद में किया जाएगा सितंबर 18 या 19 सितंबर से यूएई में। और जब 8 टीमें नहीं संभली तो 16 टीमें कैसे संभलेंगी, ये वर्ल्ड क्रिकेट में मैसेज किया है। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसे देश हैं वो अपने नागरिकों को भारत भेजने से मना कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन होगा तो ये इनको कैसे, किस आधार पर तैयार किया जाएगा। हालांकि आप भारत जो है अपना वर्जन यही दे रहा है, बीसीसीआई भी ये दे रहा है कि पहले से केसेस बहुत कम हुए हैं और आगे और केसेस कम होंगे, लेकिन इंग्लैंड को मनाना, ऑस्ट्रेलिया को मनाना इतना आसान नहीं होगा। इसीलिए जो एशले जाइल्स हैं वहाँ के डायरेक्टर ईसीबी के, उन्होंने तो एक तरह से मना ही कर दिया है कि आईपीएल के पड़ाव में वो दूसरे पड़ाव में वो अपने खिलाड़ियों को नहीं भेजेंगे। तो ये दिक्कतें टी20 वर्ल्ड कप में भी आ सकती हैं। तीसरी बड़ी बात यह है कि आईसीसी का पंगा है शुरू से भारत सरकार के साथ टैक्स में छूट को लेकर। 2016 का वर्ल्ड कप याद कीजिए, उसमें अभी तक वो मामला, अभी तक टैक्स की जो छूट है वो अभी तक सुलझी नहीं है। और आईसीसी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर आपकी सरकार का मामला और बीसीसीआई का मामला ये अंदरूनी मामला है, अगर सरकार उस टैक्स से छूट नहीं देती है भारत सरकार, तो वो बीसीसीआई उसकी जो भरपाई है वो अपने पल्ले से करे। और जब 2016 का मामला ही अभी तक नहीं सुलझा तो 2020 का मामला कैसे सुलझ सकता है, क्योंकि उसमें सिर्फ अभी तक आश्वासन दिया गया है, और आश्वासन भी भारत सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है, ये आश्वासन दिया गया बीसीसीआई की तरफ से। लेकिन भारत सरकार का अभी तक मौन दृष्टिकोण ही सामने आया है, वो अभी तक चुप है और इस मामले में कोई भी कंक्रीट, कोई भी ठोस आश्वासन नहीं दिया गया है। तो ये 3 बातें तो पूरी तरह से खिलाफ जाती हैं भारत में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के आयोजन को लेकर। ये 3 बड़ी बाधाएं हैं, लेकिन जो एक पक्ष में मामूली बात जा सकती है भारत के, वो ये है कि भारत के पक्ष में पीएसएल का आयोजन होना है अभी यूएई में, उसके 20 मैच खेले जाएंगे। उसके बाद आईपीएल का आयोजन है, उसके 31 मैच खेले जाएंगे, यानी कुल मिलाकर 51 मैचों की ये संख्या होती है। और टी20 वर्ल्ड कप में कुल मिलाकर 45 मैच खेले जाने हैं, और टी20 वर्ल्ड कप के 45 मैचों को आयोजित करने से पहले ही विकेट यहाँ की बहुत ही धीमी हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अत्यधिक मैचों का आयोजन जो है वो एक आईसीसी के लिए एक परेशानी का सबब हो सकता है। या तो वो अपनी तमाम तरह की रिस्ट्रिक्शंस वो आईपीएल पर लगाए, या फिर भारत के पक्ष में ही वो अपना विचार रखे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी होगा कि उसको भारत सरकार से एक आश्वासन, लिखित आश्वासन चाहिए होगा, जो अभी तक बीसीसीआई नहीं जुटा पाया है। आप क्या सोचते हैं इस आयोजन को लेकर? ये टी20 वर्ल्ड कप के आयोजन में, जो कि भारत में होना है, कई तरह की बाधाएं हैं। इन बाधाओं को लेकर आपका दृष्टिकोण क्या है? अपनी राय हमें जरूर दें कमेंट सेक्शन में जाकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।